कोई जिसको भी जो भी पूछना होगा, जो भी जिसको पूछना होगा वो चैट कलम के थ्रू ही पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कैश बुक में मैंने क्या बता दिया था आपको, इन कैश बुक ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने आपको ये फॉर्मेट है ये मैंने पहले ही करवा दिया है आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर पे। सो अब आगे आज का लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे कि कैश बुक में ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, जो कि हमने बहुत पहले ये चीज पढ़ ली थी। ओके, और डिस्काउंट, व्हेन डिस्काउंट जब लॉस होता है बिजनेस के लिए, इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड, और जब गेन होता है तब इसको दिखाया जाता है क्रेडिट साइड में। ये भी आपको अंडरस्टूड है ऑलरेडी। तो ये फॉर्मेट डबल कैश कॉलम, ओके, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, जहां पे कैश और बैंक हमने लिया है, कैश और बैंक लिया है, कुछ नहीं है। फॉर्मेट वहां आप लोगों को बनाना नहीं है, बस एक चीज याद रखना, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है। और कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, देखो, कैश बुक में मैंने क्या बता दिया, या तो कैश इनफ्लो होता है या कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है ना। या कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा। जब 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 आपका कैश इनफ्लो होगा तब तब डेबिट होगा, जब जब आउटफ्लो होगा तब तब क्रेडिट होगा। कब होगा आपका कैश आउटफ्लो, सर जब हम पेमेंट कर लेंगे, ठीक है ना, जब आप पेमेंट कर लोगे या जो भी चीजें आप यानी कि पेमेंट कर लोगे तो आपका कैश आपके बिजनेस से चला जाएगा। ओके, क्लियर है। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जहां पे आपका कैश का बिजनेस में आना और जाना एक साथ होता है, यानी कि आपका कैश और कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो साइमल्टेनियसली होता है। इतना ही है, ठीक है ना, इतना ही है। और दो ही एंट्री बता दूंगा, वो दो याद रखना एग्जाम में, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कॉन्ट्रा एंट्री is that entry because of which inflow and outflow of cash happens simultaneously, ठीक है, simultaneously। देखो आगे मैं एंट्री बता दूंगा फिर ऊपर समझा दूंगा उसी को। only two entries are contra entries। कौन कौन सी है, नंबर फर्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, आपने कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री है, समझा दूंगा क्यों कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट इज दैट कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, लेकिन किसके लिए, फॉर ऑफिस यूज। देखो, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है, आपने बैंक, देखो ये होता है, ये आपका वॉल्ट है, ठीक है, आपके बिजनेस जहां पे आप पैसे रखते हो, ये आपका बैंक अकाउंट है, या यहाँ पे बैंक है जहां पे आप पैसे रखते हो। यहां से आपने पैसे निकाले, आपके बिजनेस से निकले पैसे, हाँ सब निकले, कहाँ पे गए, आपके ही अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। यहां से आउटफ्लो हुआ, यहां से इनफ्लो हुआ। तो जब जब साइमल्टेनियसली इनफ्लो और आउटफ्लो हो जाएगा उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ठीक है। ये एक सिचुएशन थी, ये फर्स्ट वाला केस था, ये वाला केस। केस सेकंड पे आ जाएंगे, जब आपने बैंक से आउटफ्लो करा, कैश आउटफ्लो, कैश को निकाला, ठीक है ना, और कहाँ पे, ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल किया, यहां से तो आउटफ्लो हुआ, यहां पे इनफ्लो होगा, आपके वार्ड पे ऑफिस यूज के लिए आ जाएगा वो कैश, ठीक है ना। यहां से ही फिर आप वो चीजों को मेंटेन कर लोगे, ये होती है काउंटर एंट्री। अब देखो दो चीजें मैंने यहाँ पे, सपोज 20 जैन को टू कैश, ओके, देखो 20 जैन को आप इनफ्लो भी होगा, आपका आउटफ्लो भी होगा, ठीक है। 20 जैन को क्या किया है मैंने, मेरा कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है, ओके, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, यानी कि डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट किया है, जो फर्स्ट वाला केस है, मैंने बैंक को डिपॉजिट किया है ना, कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक कॉलम में मैं 10,000 लिखूंगा, जितना भी अमाउंट होगा। और बैंक, बैंक क्या होगा, बैंक इस साइड में क्या लिखूंगा मैं, वेरी गुड, यहाँ पे टू कैश, और इसी के साथ इसी 20 जैन को बाई बैंक इतना अमाउंट, सेम अमाउंट साइमल्टेनियसली। क्लियर है चीजें, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कंफ्यूजन कहीं पे भी होगा तो आप बता सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू मुझे बता सकते हो, अदरवाइज इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वहां पे बताना नहीं, आपको बस इतना ही कंसेप्ट याद रखना है, जितना जितना आपको चाहिएगा वही मैं आपको यहाँ पे चीजें क्लियर करवाता हूँ। इन ए कैश बुक द कैश कॉलम विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। कैश बुक में देखो मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये आपका कैश बुक है, ठीक है, ये फॉर्मेट है, सपोज ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ये डिस्काउंट कॉलम है, और ये है इनफ्लो वाला, यानी कि ये साइड है इनफ्लो वाला,
और ये साइड है आउटफ्लो वाला, ये साइड है आउटफ्लो वाला। यहाँ पे भी कैश है, बैंक कॉलम है, और डिस्काउंट है। फिलहाल डिस्काउंट को साइड पे रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कैश और बैंक। इस कॉलम में, इस कैश कॉलम की हमेशा होगी डेबिट बैलेंस, हमेशा होगी डेबिट बैलेंस। ओके। लेकिन बैंक में, इस बैंक में या तो डेबिट बैलेंस हो सकती है या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकती है। ओके। क्रेडिट बैलेंस कब हो सकती है सर? जब हम बैंक से पैसा लेंगे, जब हम बैंक से बिजनेस के लिए पैसा लेंगे, उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट, उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। सो याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट जब होता है तब हमारे बैंक कॉलम में कौन सी होती है? शाबाश, बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस होती है। दिस इज द कंडीशन व्हेन आपके बैंक कॉलम में ये होता है क्रेडिट बैलेंस। अदरवाइज कैश कॉलम में हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। इस पे कोई भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों डेबिट होता है? देखो फिर से मैं आपको अगर समझाना है लॉजिक के साथ बताता हूं। क्योंकि डेबिट क्या है? डेबिट है इनफ्लो ऑफ कैश। पहले दिन से बताता हूं आपको। क्रेडिट क्या है सर? क्रेडिट है आउटफ्लो ऑफ कैश। डेबिट बैलेंस क्यों हो सकती है? बिकॉज आपके पास उतना ही, आप देखो पहले, क्या आप, ये क्रेडिट है, क्रेडिट में क्या करते हो? पेमेंट। सपोज आपके पास 10,000 का कैश है, प्लीज अपनी माइक म्यूट रखिएगा। आपके पास 10,000 इनफ्लो हुआ है, यानी कि टोटल आपके पास 10,000 का कैश है। क्या आप 11,000 पेमेंट कर सकते हो? नेवर, कभी भी नहीं कर सकते हो। सो आप 10, या तो 10,000 करोगे या तो 9,000 करोगे। सो कैश कॉलम में या जीरो बैलेंस हो सकती है या डेबिट बैलेंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 1,000 फिर भी, अगर 9,000 पेमेंट करी है, 1,000 फिर भी बच जाएगा। बट साइमल्टेनियसली अगर हम यहाँ पे देखेंगे एट द सेम टाइम, बैंक के साथ अगर देख लेंगे, बैंक कॉलम में ये इनफ्लो वाला है, ये आउटफ्लो वाला है। बैंक से आपने, आपका 10,000 बैंक में पड़ा है, आपका ही पैसा है, आपने बैंक में डिपॉजिट करके रखा है। आपको पेमेंट करनी है, आपको पेमेंट है 11,000। आप कर सकते हो एक कंडीशन में। आप बोलते हो बैंक साहब आप मुझे 1,000 फिलहाल ऑन लोन दीजिएगा, ओवरड्राफ्ट में दीजिएगा, मैं जल्द ही आपको डिपॉजिट करूंगा क्योंकि मैं रेगुलर कस्टमर हूँ और ट्रस्ट वर्दी कस्टमर हूँ। आपको पता है मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना? तो बैंक बोल रहा है कोई बात नहीं, ले लो माइनस, ठीक है ना? -1,000 पे आपका अकाउंट चला गया, तो आपने 1,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट बैलेंस आ जाएगी। किसका क्या क्वेश्चन था? वेट, हाँ ओवरड्राफ्ट, एग्जैक्टली, मुझे लगा शायद आपका क्वेश्चन है। तो ये चार्ट है जो, जिसको बनाना है, वैसे इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। और एक पॉइंट याद रखना, when endorsed checks are dishonored they are not recorded in cash book। जब भी कोई चेक आपने एंडोर्स किया है और फिर वही रिटर्न होके डिसऑनर हुई है, ठीक है, यानी कि डिसऑनर हुई है, चेक बाउंस हुई या जो भी हुआ, डिसऑनर हुई, अब उसकी पेमेंट वगैरह नहीं होगी, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक मतलब कैश का, देखो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो, कैश बुक से रिलेट करते हो कैश कॉलम। जब भी मैं कैश बुक बोलूंगा ना, तो आप कैश कॉलम और बैंक कॉलम को साथ में याद रखेंगे। कैश कॉलम और बैंक कॉलम कैश बुक में ही होते हैं, ठीक है? दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हम कैश बुक में? दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। शाबाश, कोई बता सकते हैं क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? चैट कॉलम के थ्रू जल्दी से बताओ, क्यों नहीं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम कैश बुक में जब वो डिसऑनर होके आते हैं हमारे पास? उसको सिर्फ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं तब जर्नल में, क्योंकि वो डिसऑनर हुई है। वो चेक जो हमने बैंक कॉलम में लिया था, कहीं पे आपने बैंक कॉलम में उसका एडिशन किया होगा ना बीआरएस में, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना? बीआरएस में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वो बाउंस हुई है, आपके पास है ही नहीं, ठीक है ना? तो आप जर्नल में वो रिकॉर्ड कर लोगे, फिर चाहे बैड डेट हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, वो कैश बुक में नहीं आएगा। ओके। इसके बाद जल्दी से फटाक से हम अदर सब्सिडरी बुक्स देखेंगे। यहाँ पे ही आपको डेबिट और क्रेडिट नोट भी देखना होगा। चलिए, देखो नेक्स्ट इज परचेजेस बुक। परचेजेस बुक भी सब्सिडरी बुक है और मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे हम सिर्फ
क्रेडिट ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं, ना कि कैश ट्रांजेक्शन को, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन के लिए हमने कैश बुक बनाया है, कैश ट्रांजेक्शन के लिए। सो इस बुक में हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन कर लेंगे जिस पे हमने अपना परचेज किया है, अपना स्टॉक यानी कि गुड्स, सॉरी स्टॉक नहीं, स्टॉक होता है अनसोल्ड गुड्स, ठीक है ना। आप गुड्स बोल सकते हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट इज गुड्स, जिसमें आप लोगों ने अपना गुड्स को परचेज किया है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे आपने परचेज किया है, कहां से किया है, अपने सप्लायर से किया है, ठीक है ना। तो याद रखना, लेकिन इन परचेज बुक कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड, ये तो पहले ही आपको पता है, लेकिन साथ में याद रखना एंड एसेट इज ईदर परचेज्ड ऑन कैश और क्रेडिट और नॉट रिकॉर्डेड। कोई बता सकता है क्यों बाकी एसेट्स को क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लेंगे हम यहाँ पे? बिकॉज इट इज ओनली परचेज बुक। तो बाकी एसेट्स को आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हो, चाहे आप उनको कैश पे ट्रांजेक्शन है चाहे क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है। सपोज आपने मशीनरी क्रेडिट पे लिया है, यहाँ पे वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सर सिर्फ परचेज की एंट्री कर रहे हैं हम। ओके, सो क्लियर, दिस इज क्लियर। तो एमसीक्यू यहाँ ये भी बन सकता है, परचेज बुक के और भी नाम है, ये याद रखना। इसको अबाउट डे बुक भी बोला जाता है, परचेज जर्नल भी बोला जाता है, इनवॉइस बुक भी बोला जाता है। क्यों इनवॉइस बुक बोला जाता है? बिकॉज हम परचेज बुक को ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस पे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इनवॉइस एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, आगे हम आगे जाके चीजों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, वो हमें अलग से पढ़ना है। परचेज बुक या परचेज डे बुक और परचेज रजिस्टर भी बोला जाता है, इसको परचेज रजिस्टर भी बोला जाता है। ओके, टू थिंग्स आर नेवर रिकॉर्डेड, पहले ही भी बता दिया है मैंने, तो ये चीजें आप नोट कर सकते हो। एक एसेट्स जो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो जाएंगे, और गुड्स परचेज ऑन कैश। ओके, परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है, कुछ इस तरह से परचेज बुक का फॉर्मेट है। 10 मिनट इस मीटिंग को रहे हैं, हम जल्दी से कोशिश कर लेंगे इसको मीटिंग में। एक आप लोग को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज वो सीख के जाओगे यहाँ से। परचेज बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, इसीलिए इनवॉइस बुक भी बोला जाता है। ये कहाँ से आता है सर? सेलर से आता है। क्यों आएगा सेलर से, सप्लायर से? बिकॉज परचेज बुक में हम क्रेडिट पे लेते हैं चीजें, वो कहाँ से लेते हैं? सप्लायर से। उस सप्लायर ही बेचता है इनवॉइस। इनवॉइस कहाँ बेचता है? हमें बेचता है, ठीक है ना, हमें इनवॉइस बेचता है, हम मतलब हमारे बिजनेस को। एग्जैक्टली यस, अब आपके बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। सेल इज बुक सेम है, ये वो सेल होती है जो हम कस्टमर को करते हैं ऑन क्रेडिट, न कि ऑन कैश, क्योंकि कैश पे क्या होता तो वो कैश पे ट्रांजैक्शन होता है। इसके कुछ अलग अलग से नाम है, ठीक है ना। इसको सेल्स डे बुक भी बोला जाता है, सोल्ड डे बुक भी बोला जाता है, सेल्स रजिस्टर भी बोला जाता है। अब आओ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, अब आइए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो कि है आपका परचेज रिटर्न बुक। यहाँ पे आपको डेबिट नोट देखने को मिलेगा, परचेज रिटर्न बुक, ये भी एक सब्सिडरी बुक है। इट इज दैट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक इन विच वी रिकॉर्ड, हम क्या करते हैं, जो आपका परचेज है, ये देखो ये आपका बिजनेस है, यहाँ पे ये सप्लायर बैठा है, आपने कुछ चीजें परचेज की है इससे, ठीक है ना, बट कुछ चीजें डिफेक्टिव आई है, डिफेक्टिव है, आपने इसको रिटर्न किया, इसी को हम बोलते हैं ना परचेज रिटर्न, जो पहले भी मैंने आपको बता दिया है। इसको आउटवर्ड रिटर्न भी बोला जाता है, आउटवर्ड रिटर्न भी ये है। ओके, so it is a subsidiary book which is also known as return outward book, and it records the return of the goods to the supplier। ये पहले भी बता दिया मैंने, क्योंकि हम कहाँ ये वाला ट्रांजेक्शन हमने करनी है, ये नहीं, क्योंकि ये परचेज हमने किया है, इसी परचेज में कोई कोई चीज आपको नहीं लगी है, एक्सपायरी है, तो आपने वापस किया अपने सप्लायर को, ठीक है ना, ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, जो भी रीजन हो सकता है। परचेज रिटर्न बुक इज आल्सो नोन एज परचेज रिटर्न जर्नल। ये रिपीट हुई है चीजें। चलिए देखो, अब परचेज रिटर्न इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, याद रखना। किस तरह से नॉमिनल अकाउंट है, कोई बता सकता है जल्दी से? ये हमारे एक्सपेंस को कम करता है, हमारे क्यों? क्योंकि हमारा परचेज एक्सपेंस है। देखो परचेज क्या है, परचेज भी नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम कहाँ पे रखते हैं? हाँ, हमें चीजें बता दूंगा, एग्जैक्टली मैं आगे आगे चीजों को क्लियर करते जाऊंगा। परचेजेस
नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है। जब परचेज रिटर्न करते हैं ये एक्सपेंस ऑलरेडी कम होगा ना, जैसे आपने 10,000 की परचेजेस की है, उसमें से 1,000 का आपने परचेज रिटर्न किया है, तो अब आपके पास कितना एक्सपेंस रहा है? 9,000 का। सो याद रखना, परचेज रिटर्न इज ए नॉमिनल अकाउंट. Purchase return is also known as contra expense because due to this purchase expense because due to this purchase expenses are decreased. आपके purchase expense कम होते जा रहे हैं, जितना आप रिटर्न आउटवर्ड करोगे उतना आपका परचेज का खर्चा कम होते जाएगा. ओके, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज हैव जीरो और क्रेडिट बैलेंस, इट विल नेवर हैव डेबिट बैलेंस. तो इंपॉर्टेंट ये भी चीज है, जो परचेज रिटर्न करोगे उसकी क्या होगी सर? उसकी क्रेडिट बैलेंस होगी. क्यों क्रेडिट बैलेंस होगी, कोई बता सकता है? क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच में बता दिया है, जब जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, जब जब आपका एक्सपेंस डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है. सो अब ये परचेज रिटर्न बुक जो है, सॉरी परचेज रिटर्न जो है, ये आपका एक्सपेंस कम करता है, इसीलिए क्रेडिट होगा. इसकी बैलेंस क्या होगी? क्रेडिट बैलेंस होगी. क्लियर है चीजें? क्लियर है? क्लियर है चीजें? अब आएंगे हम डेबिट नोट पे. डेबिट नोट एक सोर्स डॉक्यूमेंट है. देखो, आपने यहाँ पे देखो, वैसे डेबिट और क्रेडिट को मैं साथ में मिला के लास्ट पे डायग्राम बता दूंगा. फिलहाल आप डेबिट नोट को देख लेना क्या होता है, साथ में दोनों डेबिट और क्रेडिट नोट दोनों को मैं आपको समझा दूंगा बड़े अच्छे डायग्राम के थ्रू. डेबिट नोट इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग परचेज रिटर्न बुक. ठीक है ना, परचेज रिटर्न के लिए ही हम डेबिट नोट को भेजते हैं. ए डेबिट नोट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट सेंट बाई द फर्म. डेबिट नोट कौन बताता है? हम डेबिट नोट देंगे. देखो, ये हम है, यहाँ पे हमारा सप्लायर बैठा हुआ है, हमने इससे परचेजेस किए हैं भाई, बिल्कुल किए हैं, लेकिन कुछ परचेजेस रिटर्न किए हैं. जो ही हमने परचेजेस रिटर्न किए, हम कुछ क्लेम करते हैं. हम अपना क्लेम करते हैं कि भाई पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर चीजें आप लोगों को हम वापस भेज रहे हैं. तो हमारा जो, क्यों हमारा, आपका आपका किसको? सप्लायर को बोलते हो आप कि आपका अमाउंट डेबिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, और इसी के साथ डेबिट नोट पे ही ये चीजें आप लिखते हो. सो इट इज ए स्टेटमेंट विच इंटीमेट्स द सप्लायर और सेलर ऑफ गुड्स दैट हिज अकाउंट हैव बीन डेबिटेड. उसका अकाउंट डेबिट हुआ ना, हमारे परचेज रिटर्न से उसका अमाउंट जो है डेबिट हुआ. देखो कैसे डेबिट हुआ, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. चलो वो डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में समझाऊंगा मैं. ओके, हैज बीन डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न और अलाउंसेस की लिमिट. सेम होता है सेल्स बुक और क्रेडिट, साथ में देखेंगे हम क्रेडिट नोट. सेल्स रिटर्न में क्या होता है सर? ये रिटर्न इन्वॉल्व होता है हमारे बिजनेस में, हमने जो सेल्स की है उसमें से जो माल डिफेक्टिव होगा वो हमें वापस भेजा जाता है, उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक. ओके, क्लियर है चीजें? जब भी कस्टमर ये सेल्स रिटर्न की क्या होगी? सेल्स रिटर्न की क्या होगी? शाबाश, हमेशा क्या होगी? डेबिट बैलेंस होगी. डेबिट बैलेंस होगी. ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा हमेशा. ये है इसका फॉर्मेट सेल्स रिटर्न बुक का. ओके, यहाँ पे सेल्स रिटर्न में हम क्या करते हैं? एक क्रेडिट नोट भेजते हैं. एक क्रेडिट नोट भेजते हैं, ठीक है ना. क्रेडिट नोट इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ए सेल्स रिटर्न बुक. A credit note is a document or statement sent by the firm to its customer who returned the goods along with debit note that his account has been credited with the net value of goods returned along. आपको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आया होगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आगे डायग्राम में सब समझा दूंगा. देखो, जो बोलते हैं ना डेबिट नोट कौन बनाता है, ये चीजें आप, ठीक है, इन चीजों को ध्यान मत रखो क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. जो बोलते हैं ना कि डेबिट नोट कौन बनाता है, क्रेडिट नोट कौन बनाते हैं, अब यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये आपकी फर्म है. ओके, आपकी ही फर्म है. सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने अपने सेलर से परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, सेलर अकाउंट क्रेडिट हुआ. कंफ्यूजन है किसी को? कंफ्यूजन है चैट काम के थ्रू जल्दी बताओ, 2 मिनट में मुझे चीजें क्लियर करवानी है, जल्दी से बता दो, माइक ऑन करके भी बताओ. यहाँ पे कंफ्यूजन है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू सेलर अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सेलर अकाउंट, ठीक है ना, हमारा पर्सनल अकाउंट है. या जल्दी बताओ, कंफ्यूजन है यहाँ पे?
ओके क्लियर, ओके क्लियर। चलो ये प्लीज स्क्रीन में ये मत ड्रा करिएगा कोई भी। अब देखो, कुछ परचेज हमें पसंद नहीं आए, हमने उसी स्टॉक में से निकाल के वापस भेजा, कोई भी अमाउंट। प्लीज अपनी माइक म्यूट करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपनी माइक म्यूट करिएगा प्लीज। थैंक यू। हमने क्या किया, हमने पर्टिकुलर अमाउंट वापस किया सेलर को, ठीक है ना, परचेज रिटर्न किया हमने। तो इसमें क्या होगा देखो, ये इस हमारा अकाउंट क्या होगा, देखो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था सेलर अकाउंट। ये सपोज हमने क्रेडिट पे लिया था चीजें, परचेज हमने क्रेडिट पे किए हैं, ठीक है ना। अब इसका अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि हमने कुछ वापस किया है। 10,000, हमने इससे 10,000 का वैल्यू जो था, 10,000 का माल हमने इससे लिया था, उसमें से 1,000 हमने वापस भेजा। 10,000 की क्रेडिट, 10,000 की लायबिलिटी हम पर थी, अब कितनी की रही, 9,000 की। 1,000 डेबिट होगा इसका अकाउंट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर होगा सेलर अकाउंट डेबिट। क्यों, डेबिट द रिसीवर, ये रिसीव करता है, अब हमारा सेलर ही हमारा रिसीवर बना है। डेबिट द रिसीवर टू टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न की क्या होती है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है, डेबिट नोट क्यों बनाते हैं यहाँ पे, फर्म क्यों बनाती है डेबिट नोट, क्लियर हुआ। क्योंकि डेबिट द रिसीवर, आप डेबिट करते हो इसको। अगर इसको बनाना होता ये हमें क्रेडिट बनाता, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। क्लियर है। सेम यहाँ पे आपने चीजों को फर्म से लाया, फर्म से कस्टमर को दिया, आपने आगे माल भेज दिया कस्टमर को, कस्टमर ने आपको वापस किया, सेल्स रिटर्न किया, सेल्स सेल्स यानी कि रिटर्न इनवर्ड हुआ। आपको बनाना है, आपको बनाना है क्या, आप बनाओगे इसको योर